हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है। 21 में बोल रहा है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और D भुजा BC पर कोई बिंदु है। सबसे पहले जो बोल रहा है यहाँ पे AB बराबर AC है, तो हम AB बराबर AC यहाँ पे बना लेंगे। जितना हम AB लेंगे सेम टू सेम हम AC ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम एक AC बना लेते हैं, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे इस तरीके से मिला दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन से यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। ठीक है, AB बराबर AC है, जितना ये है उतना ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें कि ये मेरा इस तरीके से दिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं A, इसको B लिख लेते हैं और इसको C लिख लेते हैं। और D भुजा BC पर कोई बिंदु है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये भुजा, ये पॉइंट D है, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं। तो आप इसको क्या कीजिए, यहाँ से मिला दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो जो दिया गया है सबसे पहले उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं जो दिया गया है, गिवन क्वेश्चन से जो दिया गया है। सबसे पहले ABC एक त्रिभुज है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। AB बराबर AC है, ठीक है। AB बराबर क्या है, AC है। और D है किस पे, D भुजा BC पर कोई बिंदु है, ठीक है, कोई बिंदु है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ हमको दिया गया है, तो हम लोग को इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमको, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर BCD, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में देखने के लिए एक कॉमन पॉइंट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम बना लेते हैं एक कॉमन पॉइंट, ठीक है। देखिए इसको हम यहाँ से 90 डिग्री के तरह ले लेंगे। ये इस यहाँ पे 90 डिग्री है, इसका नाम ले लेते हैं E, ठीक है। यहाँ पे ये तो कुछ एंगल में होगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम कंस्ट्रक्शन जो किए हैं AE उसको लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, रचना। हिंदी में आप लिखिएगा रचना क्या किए हैं हम, AE लंब खींचे हैं किस पे, BC पे। AE लंब है किस पे, BC पे, ठीक है। AE लंब BC यहाँ पे लिख दीजिएगा खींचे, ठीक है। ये था नहीं, हम बनाए हैं यहाँ पे। तब हम प्रमाण देंगे यहाँ पे, प्रूफ लिखिएगा यहाँ पे। हिंदी में आपको लिखना है तो प्रमाण लिख सकते हैं। प्रमाण क्या दे रहे हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेंगे हम यहाँ पे AEB और एक त्रिभुज ले लेंगे हम यहाँ पे AEC, ठीक है। दोनों त्रिभुज में लेके उसके बाद दोनों में कॉमन आ जाएगा AE, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखिए लिख रहे हैं हम त्रिभुज AEB में तथा त्रिभुज AEC में, ठीक है। इस दोनों त्रिभुज में देखेंगे AB बराबर AC, क्वेश्चन से मेरा दिया गया है AB बराबर AC। यहाँ पे हिंदी में लिख दीजिएगा दिया है, या इंग्लिश में लिखना हो तो लिखिएगा कि गिवन है, ठीक है। AB बराबर AC। अब देखिए यहाँ पे AE बराबर AE लिख सकते हैं। इस त्रिभुज में भी AE है, यहाँ भी AE है। दोनों क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, मतलब कॉमन होगा, ठीक है। उभयनिष्ठ कॉमन है दोनों में, दोनों त्रिभुज में। अब देखिए कोण AEB बराबर कोण AEC। E जो है इधर से 90 डिग्री है और इधर से भी देखिएगा तो ये इसमें भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों इसमें 90 डिग्री हो गया। इसीलिए अब क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पे त्रिभुज AEB जो कि समरूप होगा त्रिभुज AEC के, किस चीज़ से हम बोल सकते हैं, RHS सर्वांग समता से, ठीक है। RHS सर्वांग क्षमता से, ठीक है। RHS सिमिलैरिटी, ठीक है। इससे ये हो जाएगा। इसीलिए हम अब देखिए BE और EC दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा CPCT से। अगर दोनों समरूप है तो हम CPCT से बोल सकते हैं ना कि BE बराबर EC है। ये किसी से हो जाएगा, CPCT से, ठीक है। ये सबको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्रीवियस वीडियो जो बनाए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग पहले बेसिक पढ़ लीजिए, ठीक है। जिससे कि अभी जो समझा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे समकोण त्रिभुज में देखेंगे, समकोण लिखिएगा आप यहाँ पे, समकोण त्रिभुज AEB में देखते हैं, ठीक है। AEB
बी में, ठीक है। इस त्रिभुज को हम ढक देते हैं यहाँ से AEB, ठीक है। समकोण त्रिभुज AEB में इस पेन से लिखते हैं AEB में। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, AE कर्ण हो जाएगा और AB यहाँ पे लंब और यहाँ पे ये आधार। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं AE स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। किस चीज़ से लिखे हम, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। इसको आप लोग क्या मान लीजिएगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ से। अब हम देखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज AED में, समकोण त्रिभुज AED में देख रहे हैं तो यहाँ से ये भी ढक जाएगा और यहाँ से ये त्रिभुज भी ढक जाएगा। इसको भी यहाँ से ढक लीजिए, मेरा ये वाला त्रिभुज में दिखना है। तो इस दोनों त्रिभुज में देखिए इसमें बड़ा कौन सा होगा, AE तो यहाँ पे लंब हो गया, यहाँ पे AD बड़ा होगा तो AD कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे AE स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका BE स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे DE हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए ये तो लिए AE यहाँ पे लंब है, ठीक है। कर्ण के लिए AD लिए हैं, AD माइनस B, यहाँ नीचे में क्या है DE है, नीचे में DE स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका समीकरण 2। ये भी हो जाएगा सेम पाइथागोरस परिमेय से। देखिए AE इस साइड भी है और AE इस साइड भी है, ठीक है। अगर AE यहाँ पे है बराबर में जो आ रहा है तो ये वाला भी आपस में बराबर हो जाएगा। यही चीज़ हम नेक्स्ट पेज में करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे AE बराबर AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर है तो हम ये लिख लेंगे AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर जो कि बराबर हो जाएगा किसके, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस क्या है DE स्क्वायर, DE स्क्वायर। कैसे किए हैं समझ गए ना। AE बराबर ये दिया था तो AE बराबर यहाँ पे भी सेम है तो दोनों को बराबर हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको बराबर कीजिए यहाँ से, जो भी है AD स्क्वायर, AB स्क्वायर है पहले, AB स्क्वायर। अब BE को हम इस साइड ले जाएंगे और DE को हम इस साइड ले आते हैं, माइनस AD स्क्वायर बराबर, क्यों हम ये लिख रहे हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन से देखिए यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, इस फॉर्म में ही लाना है, ठीक है। इसीलिए हम इस फॉर्म में ही ला रहे हैं। AD को हम इस साइड ले आए, माइनस में आ गया और क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे BE स्क्वायर, ठीक है, जो कि माइनस में है इधर तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और इधर माइनस DE स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों इस तरीके से आ गया तो यहाँ पे हम इस साइड तो आ ही गया तो इसको सेम टू सेम ऐसे ही लिख दीजिए, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, BE स्क्वायर और यहाँ पे DE स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम BE माइनस DE। कैसे किए हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, BE प्लस DE, ठीक है, ऐसे आ गया। अब यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा BE माइनस DE, ठीक है। और यहाँ पे जब इसको करेंगे इस तरीके से तो देखिए BE के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए BE बराबर हम EC लाए थे, CPCT से हम लाए थे ना, BE बराबर EC, तो यहाँ पे हम लिख देंगे EC लिख देंगे प्लस DE लिखेंगे। अब ये हम क्यों किए हैं यहाँ पे, इसका फ़ायदा भी हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर हो जाएगा, फिर लिखेंगे हम AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अब देखिए जब इसको आप यहाँ से घटाइएगा BE माइनस DE, जब इसको हम यहाँ से घटाएंगे BE में से DE घटेगा तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे BD बच जाएगा छोटा वाला। टोटल मेरा क्या है BE है, देखिए BE है टोटल यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। इसमें से हमको DE घटाना है, यहाँ से यहाँ का हम घटा देंगे, मतलब इसको काट देंगे तो क्या बच गया मेरा BD बच गया ना, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस BD आ जाएगा, ठीक है, इंटू आ जाएगा EC प्लस क्या है DE, EC यहाँ से जोड़ देंगे और प्लस क्या करना है DE करना है, DE जोड़ना है यहाँ से, तो दोनों मिला के क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक CD आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे CD आ जाएगा। अब देखिए हमको जो क्या बोला था यहाँ पे लाने, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर BD माइनस CD। यहाँ पे हम किए हैं AB स्क्वायर माइनस AD इंटू BD डॉट CD। यहाँ पे ये चीज़ आ गया तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो गया, ठीक है।
तो इसी तरीके से समझ के लाना है, कैसे हम इसको घटाए हैं, कैसे ये दोनों आया है, इस चीज़ को समझ लीजिए। और आपको यहाँ पे समझना है कि सिमिलैरिटी क्या होता है, सर्वांगसम क्या होता है, कैसे CPCT से लिखे हैं। तो इसके लिए आप लोग पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें बहुत ही डिटेल से हम इस सब कुछ बताए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का पहला में है त्रिभुज ABC में कौन सी अधिक कोण हो तो BD AC के बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो तो सिद्ध कीजिए कि AB² माइनस BC² प्लस CA² प्लस 2CA डॉट CD है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण A हम क्या लेंगे, अधिक कोण लेंगे। तो सबसे पहले हम कोण A अधिक कोण के लिए यहाँ पे इस तरीके से एक बना लेते हैं, ठीक है। ये मान के चलिए अधिक कोण है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक अधिक कोण बनाने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा लेना होता है उसमें, तो यहाँ पे हम इसको किसी एंगल पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये अधिक कोण में आ जाएगा। ये वाला कोण अधिक कोण हो जाता है। आपको क्या देखना है, ये कोण देखिए अधिक कोण, ये कोण क्या बोल रहा है कि C है, ठीक है। इसको हम A ले लेते हैं, इसको आप B ले लीजिए, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि BD क्या है, AC के बढ़ाए हुए भाग पे, तो AC को हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है। और BD का बढ़ाया हुआ भाग, तो यहाँ से हम एक लंब ले लेते हैं। लंब कहने का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से सीधा लाइन ले लेंगे हम एक, देखिए इसको हम डॉटेड लाइन से लेंगे क्योंकि रचना यहाँ पे कर रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे हम मिला देंगे इसको, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो आएगा 90 डिग्री, ये पॉइंट बोल रहा है कि D है। अब हमको जो दिया है उसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले फिगर कैसे बना, समझ गए। जब भी हम जो एंगल नापते हैं, कोण नापते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। मतलब जैसे घड़ी इस तरीके से चलता है तो इसके उल्टा में देखेंगे तो ये कोण यहाँ से 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है, इसलिए ये कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा। अब जो दिया गया है उसको सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे हम गिवन क्वेश्चन से, तो जो दिया गया है वो क्या है, ABC सबसे पहले एक त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। कोण C बराबर 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री से बड़ा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब अधिक कोण है कोण C, ठीक है। और BD क्या है, लंब है, किस पे, यहाँ पे AC का बढ़ाया हुआ भाग, मतलब यहाँ पे AD पे बोल सकते हैं हम, लंब है। जब AC को बढ़ाइएगा तो AD तक आया है ना, तो इसलिए ये लिखें। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव, हिंदी में आप लिख सकते हैं प्रमाण, ठीक है। हिंदी में लिख सकते हैं सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है हमको, यहाँ पे AB² बराबर BC² प्लस CA² प्लस 2CA डॉट CD, ठीक है। ये चीज़ हमको यहाँ पे प्रमाणित करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ, प्रमाण दे रहे हैं, ठीक है। क्या देखेंगे हम, त्रिभुज यहाँ पे ABD में, पूरा त्रिभुज में, इसको आप यहाँ से ढक लीजिए। एक त्रिभुज देखिए कि आप पूरा त्रिभुज है, तो हम देखेंगे हम यहाँ पे त्रिभुज ABD में पूरे त्रिभुज के लिए देखिए AB यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और BD लंब, और यहाँ पे ये आधार हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे AB² बराबर BD² प्लस AD²। ये किस चीज़ से हम लिखे हैं, ये लिखे हम पाइथागोरस परिमेय से हम लिखे हैं ये चीज़, ठीक है। इसको हम यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था, ठीक है। अब लिखेंगे हम AB² बराबर BD²। अब देखिए AD को हम क्या क्या लिख सकते हैं, AD को हम लिख सकते हैं यहाँ पे CA प्लस CD लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक CA प्लस CD दोनों को मिला के लिख सकते हैं। इसका हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे CA के फॉर्म में है ना, इसलिए हम इस तरीके से सोच रहे हैं कि CA है तो CA के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम CA प्लस CD भी यहाँ है तो CD के फॉर्म में है, और दोनों का स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि AD के ऊपर स्क्वायर दिए हैं, AD को चेंज किए हम CA प्लस CD के फॉर्म में, ठीक है। क्यों किए हैं, क्योंकि हमको इसके टर्म में लाना है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम AB² बराबर BD² प्लस, यहाँ पे देखिए A² प्लस B² के फॉर्म में है, तो हम लिखेंगे A² CA² प्लस 2 इंटू CA डॉट CD प्लस CD² हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा जब इस फॉर्म में है तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB² बराबर BD² है, ठीक है।
तो हम बी डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए बी डी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर है। बी डी स्क्वायर ये वाला और यहाँ पे सी डी स्क्वायर, दोनों को अगर हम पाइथागोरस से जोड़ेंगे, पाइथागोरस परिमेय से, तो ये दोनों मिला के मेरा क्या दे देगा, बी सी दे देगा। ये कर्ण हो जाएगा। इस छोटी त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज बी सी डी में देख रहे हैं, तो ये तो मेरा दिया हुआ है, ये भी दिया है, तो इसको जोड़ के हम ये लिख सकते हैं ना बी सी के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इस दोनों को हटा के हम बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 2ca डॉट सी डी आ जाएगा। इस दोनों को बस चेंज करना था, बाकी सब ऐसे ही जो था वो आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा यहाँ पे जो दिया गया था ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर और 2ca सी डी के फॉर्म में, वही चीज़ यहाँ पे मेरा आ गया है। ठीक है, यहाँ चीज़ आने के बाद आप लोग लिख सकते हैं ये चीज़ मेरा प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से समझ के बनाना था। मेन था कि हम जो भी दिया था उसमें मेन चीज़ यहाँ पे इसमें ये किए हैं, ए बी डी और सी डी को चेंज करके बी सी के फॉर्म में लाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का दूसरा में क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए अधिक कोण हो तो। सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे। ठीक है, इसमें कोण ए बना लेंगे अधिक कोण, जो कि 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, ये दिख रहा है आपको 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, इसको कोण ए लेना है, यहाँ से इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं, अधिक कोण बनाना था। ठीक है, अधिक कोण यहाँ से बन गया। ये जो मेरा कोण है देखिए, ये कोण जो है ये अधिक कोण है, 90 डिग्री से बड़ा है, ए ले लेते हैं। ठीक है, और बोल रहा है यहाँ पे कि त्रिभुज जब इस तरीके से दिया गया है तब मेरा सी डी जो कि क्या है, बी ए के बढ़ाए हुए भाग पे है, तो इसको हम सी ले लेते हैं। ठीक है, और इसको बी ले लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, बी ए मतलब ये वाला बी ए के बढ़ाए हुए भाग पे क्या है, लंब है। तो लंब कहने का मतलब यहाँ से 90 डिग्री, इसको यहाँ से मिला दीजिए 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम ले लिए 90 डिग्री इस तरीके से, और यहाँ पे बी ए को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो आ जाएगा कोण, ये आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे बोल रहा है कि जो सी डी है, मतलब ये नाम इसका सी डी है। देखिए अब इस त्रिभुज में जो दिया गया है, सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन से जो दिया गया है, गिवन, हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं, दिया गया है क्या है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर, ए क्या है आपका 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब अधिक कोण है, 90 डिग्री से बड़ा है। और सी डी क्या है, सी डी क्या है आपका, ए बी ए का बढ़ाया हुआ भाग पे लंब है, मतलब बी डी है। सी डी लंब है किस पे, बी डी पे। ठीक है, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, सिद्ध करना, हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग, सिद्ध करना है यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है सिद्ध, हमको बी सी स्क्वायर बराबर सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab डॉट ए डी। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को सिद्ध करना है यहाँ पे। तब हम प्रमाण देंगे कुछ यहाँ पे, प्रूफ हिंदी में आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे प्रमाण इंग्लिश में लिखते हैं तो प्रूफ लिखिएगा, लिखेंगे। अब देखिए त्रिभुज देखेंगे हम बी सी डी में, पूरे त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज बी सी डी में, यहाँ पे देखिए बी सी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और सी ए लंब, ये आधार। तो हम लिखेंगे बी सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, ये किस चीज़ से हो जाएगा, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, कैसे लिखें हम, पाइथागोरस परिमेय से लिखें, बी सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस, देखिए अब हमको बी डी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए डी के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रूफ क्या करना है, जो प्रूफ करना है उसके टर्म में लिखेंगे ए बी प्लस, यहाँ पे ए डी के फॉर्म में, इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से दिया रहा है उसी तरीके से हमको चेंज करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी प्लस ए डी। ठीक है, उसका स्क्वायर कर लेंगे, ए बी प्लस ए डी। ठीक है, अब देखिए जो दिया गया है उसके बारे में लिखेंगे हम यहाँ पे बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस 2ab डॉट ए डी प्लस ए डी स्क्वायर। कैसे किए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बी सी स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सी डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर दोनों को यहाँ पे करेंगे तो ये कर्ण वाला आ जाएगा, ए सी स्क्वायर के बराबर, या सी ए स्क्वायर लिखिए। तो जब इस दोनों को कीजिएगा यहाँ से तो हम लिख सकते हैं सी ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस 2 डॉट ए बी डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डी आएगा, ये डी था,
ए डी आ जाएगा। ठीक है, होता है ना 2AB, इसलिए 2A की जगह ये, B की जगह ये। ठीक है, तो देखिए मेरा जो यहाँ पे दिया गया था BC² बराबर CA² प्लस AB² डॉट 2AB डॉट CA, सेम चीज़ यहाँ पे मेरा आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड, यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ के बना सकते हैं। ठीक है, मेन इसमें कुछ नहीं करता, नॉर्मल था जो पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं, और लास्ट में जब ये दोनों को जब किए हैं जोड़ करके AD और AB को जोड़े हैं यहाँ पे, फिर दोनों को यहाँ पे अलग अलग करके लिख के यहाँ पे CA के फॉर्म में आ गया है, उसी के फॉर्म में लाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का पहला में बोल रहा है यदि त्रिभुज ABC में कोण C न्यून कोण हो तो BD भुजा CA अथवा CA के बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो, तो सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर BC² प्लस CA² माइनस 2CA डॉट CD। ठीक है, तो सबसे पहले हम ABC एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण C हमको न्यून कोण लेना है, मतलब न्यून कोण कहने का मतलब 90 डिग्री से कम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इसको आप यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, इसको यहाँ से मिला दिए। ठीक है, ये एक त्रिभुज है, यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, और इसका नाम ले लेते हैं हम, आपका बोल रहा है कि ये कोण न्यून कोण है, तो इसको हम C ले लेते हैं। ठीक है, ये कोण आपका न्यून कोण है, देख रहे हैं 90 डिग्री से छोटा है, और ये वाला कोण आपका A ले लेते हैं, और बोल रहा है कि BD भुजा CA पे क्या है, लंब है। ठीक है, तो BD मतलब कि ये पॉइंट मेरा B हो जाएगा। ठीक है, इसको नीचे यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री से आप यहाँ पे ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका पॉइंट D। ठीक है, ये यहाँ पे लंब है, लंब कहने का मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज़ दिया गया है, और इसी में बोल रहा है कि CA के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है, तो CA यहाँ पे है, इसका बढ़ाया हुआ भाग हम कैसे बनाएंगे यहाँ पे, तो एक फिगर और बना के हम दिखाते हैं। ठीक है, तो एक फिगर हम यहाँ पे ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, एक यहाँ पे बना लेते हैं, और इसको हम न्यून कोण ले लेंगे C वाले को। देखिए ये पॉइंट जो होगा ये न्यून कोण हो जाएगा, तो इसको हम C मान लेते हैं, 90 डिग्री से कम है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आ गया। तब मेरा जो इसका बढ़ाया हुआ भाग है, ये वाला भाग, यहाँ से इस पॉइंट को हमको बोल रहा है लेने BD। ठीक है, इसको हम ले लेंगे B, और इसको हम यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, इसको आप यहाँ से मिला दीजिए, तो ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं ये तो 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ से, तो इस पॉइंट का नाम हमको बोल रहा है कि D लेने, और ये पॉइंट क्या है, A है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए हम, CA का भाग को आगे बढ़ाए हैं। ठीक है, और ये BD लंब लिए हैं। ठीक है, तो सेकंड वाले सेंटेंस में जो बोल रहा है उसके लिए फिगर ये होगा, और जो शुरू में बोल रहा है CA पढ़ी, तो CA के लिए ये फिगर होगा। ठीक है, दोनों में से आप इस तरीके से बना लिए। अब जो दिया गया है मेरा उसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे गिवन, हिंदी में लिखना है आपको तो लिखिएगा दिया गया है गिवन। मेरा क्या है, सबसे पहले ABC एक त्रिभुज है, लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में देखिए कोण C बराबर, कोण C क्या है आपका 90 डिग्री से छोटा है, न्यून कोण है, तो हम यहाँ पे लिखे कोण 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, 90 डिग्री बड़ा है, कोण C यहाँ पे छोटा है। और इस त्रिभुज के लिए देखिए BD क्या है, लंब है किस पे, CA पे, BD लंब है CA पे। ठीक है, और सेम इसी त्रिभुज के लिए जब इस त्रिभुज में देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD लंब है किस पे, CD पे, BD लंब है किस पे, CD पे। ठीक है, इस त्रिभुज के लिए ये हो जाएगा, इस त्रिभुज के लिए CA हो जाएगा। ठीक है, हमको पूरा देखना होता है यहाँ से यहाँ तक, इसलिए ये आया है। ठीक है, और सेम दोनों में और बाकी चीज़ सेम रहेगा। ABC ये भी त्रिभुज है, यहाँ पे भी क्या है, कोण C जो है 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, अब जो हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रमाण देना है, उसके बारे में लिखेंगे हम टू प्रूफ, हिंदी में लिख सकते हैं आप सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे AB² बराबर BC² प्लस CA² प्लस 2CA डॉट CD आना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रमाण देंगे, प्रूफ। ठीक है, हिंदी में लिखना है तो प्रमाण लिख सकते हैं आप यहाँ पे। अब लिखेंगे हम त्रिभुज ABD में, किस में देख रहे हैं हम, ABD में, कि AB क्या है यहाँ पे,
कर्ण है, ठीक है। और यहाँ पे बी डी लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हम इसी के फॉर्म में लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये किस चीज़ से लिखे हम? पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। और सेम चीज़ देखिए, जब यहाँ पे इस त्रिभुज में भी देखिएगा तो वही आ जाएगा आपका, इस तरीके से ही आ जाएगा, ठीक है। अब इस त्रिभुज के लिए अलग से देखना होगा, इसमें आ जाएगा ए बी स्क्वायर, ये कर्ण हो जाएगा और यहाँ पे बी डी हो जाएगा और ये ए डी के फॉर्म में, मतलब इस त्रिभुज को ढक के ये छोटा वाला आएगा, उसके लिए ही ये फॉर्मूला लागू होगा, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं, लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर। ए डी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ए डी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, टोटल ए डी है, ठीक है। जब इसको लिखना है हमको तो हम क्या लिख सकते हैं? सी ए माइनस सी डी लिखेंगे। टोटल सी ए है जिसमें से हम सी डी को घटा देंगे, यहाँ पे टोटल यहाँ से ये था, इसमें से ये घटा दिया, तब ना मेरा ए डी बचा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी ए माइनस सी डी। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मेरा इसके फॉर्म में सी ए और सी डी के फॉर्म में, इसीलिए हम यहाँ पे ला रहे हैं, समझ गए। और इसी त्रिभुज में जब हमको देखना पड़ेगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सी डी माइनस ए सी, ठीक है। इस त्रिभुज के लिए अलग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सी डी टोटल यहाँ से यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सी आ जाएगा, तब घट के मेरा ये वाला आएगा, ठीक है। क्योंकि हमको ए डी लाना है ना, तो इस त्रिभुज के लिए आपका ये वाला आएगा, सी डी माइनस ए सी आएगा, ठीक है। इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे जिस तरीके से दिया गया है उसके फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कर लेंगे हम। यहाँ पे सी डी स्क्वायर ऐसे आएगा, सी डी स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ से हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से हो जाएगा आपका सी ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी ए डॉट सी डी प्लस सी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मेरा ये चीज़ आ गया, तो देखिए यहाँ पे क्या है? बी डी है, यहाँ पे क्या है? सी डी है। जब हम बी डी और क्या है सी डी को हम देखेंगे टोटल यहाँ पे इस त्रिभुज में, ठीक है। और इसमें भी देखना है तो बी डी और यहाँ पे क्या देखेंगे? सी डी को देखेंगे। जब ये दोनों जोड़ेंगे तो ये वाला कर्ण आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी आ जाएगा बी सी ही आ जाएगा, इस दोनों को देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? जब दोनों को कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? बी सी आ जाएगा, बी सी स्क्वायर। देखिए टोटल यहाँ पे बी डी था टोटल, ठीक है, बी डी ये वाला, और यहाँ पे क्या है? सी डी है। दोनों को करेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 सी ए डॉट सी डी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना था, यहाँ पे ये चीज़ हमको परिमाणित करना था, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ मेरा आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया? परिमाणित हो गया। इस फिगर के लिए सारा डेटा यहाँ पे सेम है, और इस फिगर के लिए बस एक चीज़ चेंज होगा, यहाँ पे बी डी लंब है किस पे? सी ए पे। यहाँ पे बी डी लंब है किस पे? इस फिगर पे सी डी पे लंब है, ठीक है। और एक जगह पे चेंज किए हैं, यहाँ पे क्या है? सी ए माइनस सी डी किए हैं, बड़े वाले में से टोटल इसमें से इस छोटे को घटाएं। और इसमें क्या करना है? टोटल इस फिगर में देखिए सी डी में से हम जब ए सी को घटाएंगे तब मेरा जाके यहाँ पे ए डी आएगा, ठीक है। इस तरीके से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर न्यून कोण हो तो सी डी भुजा ए बी तथा ए बी के बढ़ाए हुए भाग पे लंब है, तो सिद्ध करना है हमको। तो सबसे पहले जो फिगर दिया गया है उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लीजिए सबसे पहले इस तरीके से, ठीक है। और इसको यहाँ से हम मिला देते हैं, यहाँ पे मिला दीजिए। और बोल रहा है कि कोण सी मेरा यहाँ पे क्या है? कोण ए न्यून कोण है ना, यहाँ पे पिछले में सी दिया था, इसमें कोण ए, तो इसको हम न्यून कोण मान लेते हैं, इसका नाम ए दे दीजिए, ठीक है। इसको बी दे देते हैं और इसको सी दे देते हैं। और मेरा क्या बोल रहा है कि सी डी भुजा ए बी पे लंब है, तो यहाँ पे हम लंब ले लेते हैं। यहाँ से 90 डिग्री ले लीजिए एक, ये 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये पॉइंट डी ले लीजिए, ठीक है। और इसी में बोल रहा है कि आपका ए बी का बढ़ाया हुआ भाग पे लंब है, तो इसके लिए अलग फिगर बनेगा। इसके लिए हम यहाँ पे एक बना लेते हैं, देखिए। और यहाँ पे एक इस तरीके से इसको न्यून कोण बनाना है, मतलब 90 डिग्री से कम बनाना है, इसलिए यहाँ पे ले लिए। इसको हम ए ले लेंगे और इसको हम क्या करते हैं? एक अधिक कोण की तरह थोड़ा सा बना लेते हैं, जिससे कि यहाँ पे आ जाएगा
इसको यहाँ पे मिलाइए आगे बढ़ा के जहाँ तक जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिल गया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, सी है, और ये पॉइंट क्या है, ए है, ठीक है। ये चीज़ हमको दिया गया, ये कोण न्यून कोण है, और ये बी ले लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या बोल रहा है कि सी डी क्या है आपका ए बी का बढ़ाया हुआ भाग। तो ए बी टोटल मेरा ये हो गया, इसको हम बढ़ाएंगे आगे, इस पे लंब है, तो यहाँ से इसको 90 डिग्री बनाएंगे इस तरीके से, ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, इसको यहाँ से हम मिला लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, डी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से लंब ले लेते हैं। सी डी क्या है आपका, किस पे लंब है, ए बी के ऊपर बढ़ाया हुआ भाग पे लंब है। यहाँ पे एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे रहता कि हमको ए बी पे ही है लंब, तो ए बी के ऊपर सी डी ऐसे आ गया, लेकिन इसमें बोला ए बी का बढ़ाया हुआ भाग, तो सेकंड के लिए इस टाइप का फिगर आएगा, ठीक है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे। अब जो दिया गया है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, गिवन क्वेश्चन से जो दिया गया, हिंदी में आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा कि दिया गया है। देखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। कोण ए क्या है, यहाँ पे कोण ए क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, न्यून कोण है, ठीक है। और सी डी लंब है किस पे, ए बी पे, सी डी लंब है ए बी पे, जो कि हमको क्वेश्चन पे भी दिया गया है। तो सिद्ध क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूफ हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं सिद्ध करना है। क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, बी सी स्क्वायर बराबर सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab डॉट ए डी, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ प्रमाण देंगे, प्रूफ करेंगे, प्रूफ प्रमाण हिंदी में लिख सकते हैं। क्या देना है हमको यहाँ पे, देखिए एक त्रिभुज हम देखेंगे बी सी डी में, ये वाला त्रिभुज हमको यहाँ से ढक लेना है, इसको यहाँ से ढक लीजिए, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज बी सी डी में देखिए, लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, ये क्या हो जाएगा, बी सी कर्ण हो जाएगा, सी डी यहाँ लंब और ये आधार हो जाएगा। तो लिखेंगे हम बी सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। ये किस चीज़ से हो गया, ये हो गया पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से ये हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बी सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर। अब देखिए बी डी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी डी को लिखने का तरीका हो जाएगा यहाँ पे कि हम बी डी को लिखने की हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस देखिए ए डी माइनस ए बी माइनस ए डी हो जाएगा। टोटल यहाँ से ये ए बी है, ठीक है, इसमें से क्या करेंगे हम ए डी को घटा देंगे, तो यहाँ पे बी डी आ जाएगा, ठीक है, इस टोटल इस त्रिभुज के लिए। अब मेरा जब ये आ गया, ठीक है, उसका स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि ये इसके फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर प्लस ए बी और इसमें ए डी है, इसके लिए अलग हो जाएगा। इसके लिए क्या था, जैसे सी डी पे लंब क्या चीज़ है, ये सी डी लंब किस पे है, ए डी पे है, ए डी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए उल्टा हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर जब करेंगे तो टोटल ए डी में से घट जाएगा मेरा ए बी घट जाएगा, तब जाके ये बी डी आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी माइनस क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, टोटल ए बी का स्क्वायर। तो बी डी को हम चेंज किए इस फॉर्म में, तो यहाँ पे बी डी में इस तरीके से आ जाएगा। लंब यहाँ पे जो लिए थे सी डी बराबर ए बी, यहाँ पे सी डी लंब किस पे हो जाएगा, ए डी पे आ जाएगा, यहाँ पे ए बी पे लंब था, ठीक है। अब इसको यहाँ से घटाते हैं तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी डॉट ए डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ए डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बी सी स्क्वायर बराबर सी डी और ए डी, यहाँ पे देखिए सी डी है और ए डी है। जब इस दोनों को यहाँ पे हम करेंगे, जैसे देखिए सी डी और ए डी, इस दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, ये वाला त्रिभुज का आ जाएगा ना, यहाँ पे ए सी स्क्वायर या सी ए स्क्वायर। और इसमें देखना अगर होगा तो इसमें आप कैसे देखिएगा, ये क्या है, सी डी है तो सी डी ये वाला हो गया, और यहाँ पे ए डी है, ए डी ये वाला हो गया, तो इसके लिए भी ए सी आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी या सी ए, जो भी लिखिए, सी ए लिखते हैं क्योंकि हमको यहाँ से प्रूफ करना है, उसी फॉर्म में लिखेंगे सी ए स्क्वायर, इस दोनों को रिप्लेस कर दिए, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी डॉट ए डी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमको यहाँ पे परिमाणित करना था, ये चीज़ यहाँ पे प्रमाणित हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम हेंस
प्रूव्ड। यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो गया। ठीक है, इस तरीके से समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का पहला में है त्रिभुज ABC में D भुजा CA का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए कि BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर बराबर 2BD प्लस हाफ CA स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ABC एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग एक त्रिभुज बना लीजिए। इसका नाम लिख लेंगे हम A, ये B और ये C है। ठीक है, और इसमें मेरा बोल रहा है कि CA का मध्य बिंदु D है, तो CA इधर है, इसका मध्य बिंदु कहने का मतलब इसका बीच का पॉइंट, यहाँ से ये नाप लीजिए हम। तो यहाँ पे है 4.5, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट कहीं पे आ जाएगा इसका मध्य बिंदु। ठीक है, तो ये पॉइंट D है हमको बोल रहा है। ठीक है, और ये जब D है तो यहाँ पे ये इसको इस तरीके से मिला सकते हैं, इस तरीके से मध्य बिंदु है तो ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट D है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको समद्विभाजित करेगा। मतलब ये कोण अगर 60 डिग्री का है तो 30 डिग्री ये, 30 डिग्री ये। ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु है यहाँ पे, तो मेरा ये दिया गया है। तो जो दिया गया है सबसे पहले उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पे गिवन, हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं दिया है। गिवन क्या है, ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में क्या है, D क्या है, भुजा है D, भुजा CA पे CA का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। ठीक है, मध्य बिंदु है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये क्या है BD क्या है आपका, CA पे लंब है, BD लंब है किस पे, CA पे। ठीक है, और AD बराबर CD लिख सकते हैं, AD बराबर CD, क्योंकि ये चीज़ समद्विभाजित कर रहा है ना, और ये बराबर में है तो ये दोनों बराबर होगा। और CD को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि CA का आधा होगा बराबर 1/2 CA होगा। ये हम क्यों लिख रहे हैं, इसका हम आगे यूज करेंगे अभी। ठीक है, इतना हमको दिया गया। तब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, सिद्ध करना है। हिंदी में लिख सकते हैं आप यहाँ पे, सिद्ध करना है। अब इसको हम लिखेंगे क्या क्या दिया है, BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर बराबर 2BD स्क्वायर प्लस 1/2 CA स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हम प्रूफ करेंगे, प्रमाण। ठीक है, प्रमाण दे रहे हैं। त्रिभुज हमको किस में देखना है, BCD में। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज BCD में। BC क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, ये वाला सबसे बड़ा दिख रहा है, जब यहाँ से ढक देंगे तो इसके लिए तो हम लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए इसको ढकिए देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से ढक दीजिए। BCD में देखिए BC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। कैसे लिखें हम, पाइथागोरस से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से ये हो जाएगा। ठीक है, BC यहाँ पे कर्ण है, BD यहाँ पे लंब और ये आधार हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए जब ये है तो लिखेंगे BD स्क्वायर प्लस CD का क्या लिख सकते हैं हम, CD को हम यहाँ पे देखिए क्या लाए हैं, CD AD के बराबर है तो 1/2 CA लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, इसका हम आगे यूज करेंगे। देखिए 1/2 CA स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस CA का स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्या है, BC है ना, तो BC स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा BC स्क्वायर। समीकरण 1 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब इस त्रिभुज में हम देख लिए, एक त्रिभुज देखेंगे हम टोटल ABD में, इसको यहाँ से ढक लीजिए। अब इस त्रिभुज में देखते हैं, यहाँ पे लिखिएगा एगेन या पुनः, एगेन किस त्रिभुज में देख रहे हैं हम, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं, स्पेस बन जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे BA स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, BA यहाँ पे कर्ण है, यहाँ पे BD लंब, ये आधार। ठीक है, ये हम किस चीज़ से लिखे हैं, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, BD स्क्वायर कर देंगे, AD का वैल्यू क्या है, AD बराबर हाफ CA लिखे हैं तो हम लिख देंगे 1/2 CA का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा BD स्क्वायर बराबर
1/2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 1/4 CA², ये क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन समीकरण 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा BA², यहाँ भी क्या आ जाएगा BA²। ठीक है, अब देखिए जब मेरा ये समीकरण 1 है मेरे पास, समीकरण 2 है मेरे पास, दोनों को यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे देखिए BC और CA का स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब BC और BA का स्क्वायर है। यहाँ भी मेरा BC स्क्वायर है, यहाँ भी मेरा BA स्क्वायर है, इसीलिए हम दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेस बना के यहीं पे जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा आप इस तरीके से कि समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे हम समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। ठीक है, 2 जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस में है। BC स्क्वायर प्लस BA² बराबर, यहाँ पे देखिए क्या है BD² प्लस 1/4 CA²। इसको जोड़ना है प्लस किससे BD² प्लस 1/4 CA²। ठीक है, अब देखिए इस साइड तो दाहिना पक्ष ये जो है सो है, इधर में देखिए पहले जब इसको हम यहाँ से जोड़ेंगे तो ये वाला भी लिख ही लेते हैं BC² प्लस BA² बराबर BD² क्या हो जाएगा 2BD²। ठीक है, प्लस 1/4 CA², 1/4 CA²। 1/4 मतलब क्या हो गया, मतलब उसका 25%, ये भी 25%, मतलब 50%, मतलब 1/2 CA² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सेम आपका इस तरीके से 1/2 CA² लाना था, और ये चीज़ हमको यहाँ पे देख रहे हैं कि आ गया। ठीक है, तो यही चीज़ हमको परिमाणित करना था, तो यहाँ से हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। यह चीज़ क्या हो गया मेरा यहाँ से परिमाणित हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को समझ के बनाना हो। क्वेश्चन नंबर 24 का दूसरा में क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में D भुजा AB का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करना है यहाँ पे CA प्लस CB बराबर 2CD² बराबर प्लस हाफ AB²। तो सबसे पहले हम ABC एक त्रिभुज बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं, इस तरीके से आप बना लीजिएगा एक त्रिभुज। ठीक है, इसको यहाँ से हम मिला देते हैं। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं हम ABC, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम ABC, और D क्या है भुजा AB का मध्य बिंदु है, मतलब यहाँ पे जो ये जितना होगा इसका आधा। ठीक है, यहाँ पे जो है ये इसका आधा यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका D है। ठीक है, ये चीज़ हमको क्वेश्चन से दिया गया, और जो D है आपको देखिए यहाँ पे CD के फॉर्म में है ना, तो इसको मिला देते हैं जिससे कि हमको इसी फॉर्म में लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये यहाँ पे क्या होगा, ये कोण दोनों को समद्विभाजित करेगा, मतलब बराबर बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो ये मेरा इस तरीके से, तो जो दिया गया है सबसे पहले उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे गिवन, क्वेश्चन से जो दिया गया है गिवन, हिंदी में लिखना आपको तो लिखिएगा दिया गया है। क्या देखेंगे हम, त्रिभुज ABC में लिखेंगे त्रिभुज ABC में पॉइंट D जो है वो भुजा AB का मध्य बिंदु है, लिखेंगे हम D जो है वो भुजा AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कहने का मतलब मिड पॉइंट है। ठीक है, मध्य बिंदु है। और क्या है CD लंब है किस पे, AB पे, CD लंब है किस पे, AB पे। ठीक है, और देखिए जब AD मेरा यहाँ DB के बराबर है, क्योंकि ये दोनों मतलब इसका बीच वाला पार्ट है, तो ये दोनों बराबर होगा ना, तो लिखेंगे हम यहाँ पे AD बराबर DB बराबर 1/2 AB आ जाएगा, 1/2 आधा हो जाएगा AB का। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे अभी। ठीक है, इसको जो दिया गया है इसके फॉर्म में यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रूव, यहाँ पे सिद्ध करना है, हिंदी में आपको लिखना है तो लिखिएगा सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है मेरा यहाँ पे, CA² प्लस CB² बराबर 2CD² प्लस 1/2 AB²। ठीक है, ये मेरा दिया गया है, तो यहाँ पे हम प्रमाण देंगे कुछ, प्रूफ प्रमाण क्या देना है हमको, त्रिभुज ADC में ये वाला त्रिभुज को यहाँ से आप ढक दीजिए। ठीक है, इस त्रिभुज में देखिए त्रिभुज ADC में CA क्या है, सबसे बड़ा दिख रहा है, मतलब ये कर्ण है, AD ले लेंगे एक भुजा यहाँ पे, CD लिख लेंगे, तो लिखेंगे हम CA²
बराबर AD² प्लस CD²। किस चीज़ से लिखे हम? पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, अब देखिए AD के जगह हम लिख सकते हैं 1/2 AB, क्योंकि हमको यहाँ AB के फॉर्म में लाना है, इसलिए हम यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 क्या चीज़ आ जाएगा? AB आ जाएगा। AD के जगह 1/2 AB का स्क्वायर कर देंगे, प्लस CD के जगह ऐसे ही रहने देते क्योंकि CD मेरा इस तरीके से है, तो CD² कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? CA² बराबर 1/2, 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए 1 लिखें, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? AB पे स्क्वायर चढ़ जाएगा प्लस CD²। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस त्रिभुज में देख लिए। अब हम देखेंगे त्रिभुज BCD में। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं जिससे कि स्पेस बन जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज BCD में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका CB² बराबर DB² प्लस CD²। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पाइथागोरस परिमेय से। क्या हो जाएगा? DB का मतलब 1/2 AB लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं 1/2 AB के फॉर्म में? क्योंकि हमको AB के फॉर्म में यहाँ पे लाना है, तो 1/2 AB का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर आ जाएगा प्लस CD²। जब यहाँ पे कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 AB² प्लस CD² हो जाता है। ठीक है, ये मेरा जब इसके फॉर्म में आ गया तो यहाँ पे लिख दीजिएगा CB², यहाँ भी लिख दीजिएगा CB²। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब दोनों को हम यहाँ से जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ लेंगे? क्योंकि यहाँ भी CA है, यहाँ भी CA है, यहाँ भी CB है, यहाँ भी CB है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरा। तो देखिए यहाँ पे स्पेस बना के हम यहीं पे जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से CA² प्लस क्या हो जाएगा? CB² बराबर CD दोनों में दिख रहा है, तो CD को हम लिख लेते हैं पहले। क्या हो जाएगा? 2CD²। ठीक है, दोनों में है तो हम 1 1 2 जोड़ लेंगे प्लस 1/4 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1/4 AB²। जब काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब 2CD² प्लस 1/2 AB² आ जाएगा। ठीक है, काटे हैं यहाँ पे 2 × 1/4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CA प्लस CB। ठीक है, तो यही चीज़ तो हमको यहाँ से प्रूव करना था। ऐसे लिख दीजिएगा CA² प्लस CB²। देखिए यहाँ पे जो मेरा आया है CA प्लस CB का स्क्वायर बराबर 2CA प्लस ½ AB। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पे लाए हैं। 2CA प्लस CB का स्क्वायर बराबर 2CA² प्लस ½ AB का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वो इसी तरीके से आ गया है, तो यहाँ से हम बोलेंगे हेंस प्रूव्ड। यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया? परिमाणित हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से समझ के बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है यदि किसी चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर समकोण पर कटे हैं तो सिद्ध कीजिए कि AB² प्लस CD² बराबर BC² प्लस DA²। क्या किए हैं यहाँ पे? ABCD एक क्या बनाए हैं? हम चतुर्भुज बनाए हैं, और ये यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। तो यहाँ पे ये पॉइंट का नाम दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम O ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो दिया गया है मेरा यहाँ पे, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। गिवन दिया है यहाँ पे क्या है? त्रिभुज है 1 2 3 4, लेकिन ये टोटल यहाँ से मिलाएंगे तो चतुर्भुज हो जाएगा। लिखेंगे हम माना कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण कहने का मतलब जो यहाँ से इस तरीके से काट रहा है, इसका विकर्ण क्या है? AC तथा BD। AC तथा BD क्या है? बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, पॉइंट O पे क्या है? काट रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
टू प्रूव, हिंदी में लिख सकते हैं आप सिद्ध करना है। टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है हमको, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सिद्ध करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी में देखेंगे। ठीक है, लिखेंगे हम त्रिभुज ए ओ बी में को, इसको ढक लीजिए। ये त्रिभुज देखिए ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज, इसका पॉइंट ओ नाम है। ठीक है, इस त्रिभुज में जब देखेंगे तो ये चीज़ क्या दिख रहा है आपका, ए बी सबसे बड़ा हो जाएगा, मतलब ए बी कर्ण हो जाएगा, और यहाँ पे ओ ए आ जाएगा एक, और एक क्या आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम, किस चीज़ से लिखें हम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब देखेंगे हम त्रिभुज सी ओ डी में, सी ओ डी में ये वाला त्रिभुज, 1 नंबर पे ये लिखे हैं, 2 नंबर पे ये लिख रहे हैं। ठीक है, सी ओ डी में ये वाला कर्ण हो जाएगा, मतलब सी डी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। ठीक है, ये क्यों लिख रहे हैं इसका अभी हम मतलब बताएंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज, इसमें देखिए 3rd नंबर बी ओ सी में, बी ओ सी में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बी सी हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3rd, समीकरण 3। ठीक है, अब देखेंगे ए ओ डी में, ये हो जाएगा 3rd, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए का स्क्वायर, डी ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ओ और यहाँ पे डी ओ, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 4। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 2 3 4 से क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ भी मेरा ए बी है, यहाँ भी मेरा सी डी है, इस दोनों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 + 2 से। ठीक है, क्यों जोड़ रहे हैं इसका मतलब अभी हम समझाएंगे, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं जिससे स्पेस हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 में ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर क्या है, ओ ए ओ बी, लिखेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों जोड़ लिए, तो इसको मान लीजिए समीकरण 5। ठीक है, अब सेम हमारा जब ये आ गया तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना के हम देखिए लिख रहे हैं समीकरण 3 + 4 से। देखिए यहाँ भी क्या है, बी सी है और यहाँ पे डी ए है, बी सी है डी ए है। अगर ये जोड़ के हम इसके बराबर दिखा दिए दोनों, तब मेरा क्या आ जाएगा, ये दोनों बराबर इस फॉर्म में आ जाएगा, इसीलिए हम दोनों को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, डी ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या है, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, अब जो लिखे हैं उसमें देखिए, इसको समीकरण हम 6 मान लेते हैं। देखिए ओ बी स्क्वायर यहाँ है, ओ बी स्क्वायर यहाँ है। ठीक है, ओ ए स्क्वायर यहाँ है, ओ ए स्क्वायर यहाँ है, ओ सी स्क्वायर यहाँ है, ओ सी स्क्वायर यहाँ है, ओ डी स्क्वायर यहाँ, ओ डी स्क्वायर यहाँ। मतलब कि जब इस साइड वाला बराबर है दायां पक्ष, इधर भी दायां पक्ष बराबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, बायां पक्ष जो है एल एच एस वाला ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तब हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं समीकरण 5 और ये क्या है, 6 है, 5 और 6 से हम क्या बोल सकते हैं, अगर मेरा एल एच एस आर एच एस बराबर है, आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होगा। ठीक है, आर एच एस से एल एच एस बराबर है, तो हम यहाँ पे किस तरीके से लिख देंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा देखिए यही चीज़ लाना था, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इस तरीके से दिया गया है बराबर क्या है, डी ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी मेरा इस तरीके से आ गया डी ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो गया। ठीक है,
तो इसी तरीके से हम लोग को समझ समझ के बनाना था। तो आज हम लोग बस इतना ही सॉल्व करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।